उन्होंने कहा कि विद इन अ 10 मिनट तुम्हारी आईजी साहब के सामने और सीसीपीओ के सामने यूनिफॉर्म ना उतरवाया तो धमकी दी आपको? धमकी दी। अच्छा। जब बात मेरे वहाँ तक पहुँची तो उन्होंने कहा कि ऐसे के तैसे जो हमारे डिपार्टमेंट की किसी फीमेल को कोई इस तरह की थ्रेट दे। ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमजोर सी औरत नहीं है। पुलिस में तो कोई टाइमिंग ही नहीं है, हमें रात के 2 बजे बुला लेते कि रेड करनी है। खाला दबंग है तो खाला की भांजियां भी कम नहीं। आप असली पुलिस नहीं है। असली पुलिस पंजाब पुलिस। एक ही खानदान की 3 बेटियां कैसे इस कौम की खिदमत कर रही हैं, आइए जानते हैं। ये खाला है इफ्रा सईद और उनके साथ है अल्ताफ सिस्टर्स, कायनात अल्ताफ और हमना अल्ताफ। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इफ्रा, मुझे आप बताइएगा कि कैसे आ गई आप ट्रैफिक पुलिस, कैसे ज्वाइन कर लिया आप? इट वाज जस्ट इंसिडेंटली। कोई इंटेंशन नहीं था या कोई ड्रीम नहीं था कि मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगी। अब्बा रेलवे में थे तो वो पेंशन लेने जाते थे आफ्टर रिटायरमेंट। तो उन्होंने देखा कि वो पीसीएस के ऑफिस के बाहर बहुत लाइनें लगी हुई हैं और बच्चे फॉर्म जमा करवा रहे हैं। तो वो घर आए तो दिस सेड कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कोई बच्चा या बच्ची जो पीसीएस का एग्ज़ाम पास करे। यू नो कि आज से 13-14 ईयर्स अगो पीसीएस पास करना एक थोड़ा सा टफ टारगेट था। तो मैंने कहा कि आई कैन डू। तो अब्बू सेड कि फिर क्यों नहीं तुम अपने फॉर्म जमा करवाओ। तो मैंने फॉर्म जमा करवाए और इंसिडेंटली मैं इस फील्ड में। आपका कोई भाई भी है? कोई भी नहीं, भाई हैं लेकिन कोई पुलिस में नहीं है। मेरे से पहले आज तक फैमिली में कोई भी पुलिस ऑफिसर में नहीं था। ना मेल और ना फीमेल। इनफैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं था। आपकी मोटिवेशन क्या थी पुलिस ज्वाइन करने? सबसे पहले तो जैसे खाला ने मेंशन किया कि शी वाज द फर्स्ट इन आवर फैमिली, तो पहली मोटिवेशन तो मेरी खाला थी। सेकेंडली माय फादर वाज माय मोटिवेशन बिकॉज उन्होंने जब मैंने अप्लाई किया तो ऐसे ही रैंडमली हम बैठे थे, उन्होंने डिस्कस किया कि एक दफ़ा 1980s में मैं अप्लाई करने गया था और तब दौड़ हुआ करती थी। अच्छा। तो जब मेरी बारी आई तो टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा। और मैं बड़ा पैशनेट था कि मैंने पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, तब मैंने अप्लाई किया था। अच्छा। तो जब मैंने ये बात उनकी सुनी तो मेरे अंदर एक और जो है ना वो एक जज्बा पैदा हुआ। बिकॉज उससे पहले मेरी सिस्टर सर्व कर रही थी मोटरवे पुलिस में, मेरी खाला सर्व कर रही थी, तो मेरे पे एक प्रेशर, सोसाइटल एंड फैमिली प्रेशर भी था। ऑल्दो उसके साथ साथ मुझे ये था कि मेरे फादर की, लेकिन साथ साथ शौक भी था। एग्जैक्टली ठीक है। बिकॉज मेरी फैमिली सोशल वर्कर है, तो हम फैमिली में और अपने एरिया में ये चीज़ चाहते हैं कि जिस तरह हमारे फोर फादर सब करते आए हैं हम भी उसको कंटिन्यू करें। खिदमत का जज्बा है वो नस्ल दर नस्ल है। एग्जैक्टली। हमना, आपकी स्टोरी क्या है? कुछ ऐसी है? मेरी मोटिवेशन जो देखो मेरी खाला थी और उसके अलावा जैसे मेरी सिस्टर ने भी मेंशन किया है कि हमारे फादर और मेरे स्पेशली मेरी मदर भी, उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी में जो इतनी मेहनत की और सेक्रीफाइस की है कि आज हम जो कुछ भी है ना अल्लाह ताला के बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स की मेहनत और मेरी फैमिली की। हम लोग असल में 4 बहनें हैं, तो मेरे फादर हमेशा प्राउडली लोगों को ये बताते थे कि मेरी 4 बेटियां नहीं, मेरे 4 बेटे हैं। तो हम लोग बस ये साबित करना चाहते थे कि मेरे फादर जब ज़िंदगी में मूव करें, सोसाइटी में मूव करें, तो कभी उन्हें लोगों की ये बात सुननी ना पड़े कि 4 बेटियों का बाप है। आप मुझे बताइए कि आपस में कोई होती है आपकी लड़ाई खाला और भांजियों के दरमियान? बहुत ज़्यादा। किस बात पे? एक जंग होती है वो मतलब शी सेड कि आप असली पुलिस नहीं है। अच्छा। असली पुलिस पंजाब पुलिस है जिन्होंने पूरी कंट्री को देखा हुआ, लुक आफ्टर कर रही है। शी सेड कि आप मोटरवे पे आए तो देखे ज़रा मैं क्या करती। हम बेसिकली हम एक मोटरवे तो आप फिर जवाब में क्या कहती हैं? मैं जवाब में मेरा एक्सपीरियंस बोलते हैं। अच्छा। मैं नहीं बोलती, मैं कहती हूँ ओके लेट्स सी। आपके जितने भी सर्कल में हैं, आपके जानने वाले जो नॉन पर्सन्स हैं वो आएंगे तो एट देन मेरे पास ना ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस के लिए तो आपको आना पड़ेगा। अच्छा, आपको वैसे इफेक्ट कितने साल हो गए सर्व करते हुए? मुझे 13 to 14 ईयर्स 13 to 14 ईयर्स हो गए। अच्छा, तो कोई इंटरेस्टिंग वाकया आज आ रहा है कि आपका ताल्लुक ट्रैफिक पुलिस से, बड़े सख्त पुलिस होती है, चालान और लाइसेंस और वो सारा, तो क्या कोई मज़ेदार वाकया है? हाँ, इससे रेलेवेंट रोज़ होते होंगे? हाँ, रोज़ डेफिनेटली बहुत से लोगों से हमारा इंट्रोडक्शन होता है, बहुत से लोग हमें मिलते हैं। कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ बहुत बुरे भी होते हैं। मैंने हमेशा ना बुरे लोगों को कैसे टैकल करते हैं? मैंने ना हमेशा ट्रैफिक पुलिस में ना फ्रंट पे काम किया, लीडिंग रोल्स मिले मुझे। मतलब आप समझ लें कि जहाँ लगता था ना कि कोई फीमेल काम नहीं कर सकती, तो मेरे बॉस के माइंड में आता था कि इफ्रा कैन डू। मतलब जैसे डेफिनेटली आई एम रियली दबंग ऑफिसर। मुझे मज़ा आता है डिफरेंट अचीवमेंट्स करना और डिफ़िकल्टीज़ काम को ईजीली करना। अभी लास्ट टाइम मैं लाइसेंसिंग इंचार्ज थी, तो मेरे पास कॉल आई कि जनाब ये फीमेल्स आ रही हैं, इनको पास करना। आई सेड कि आई विल ट्राई माय बेस्ट, जितनी मेरी कोशिश हो सकेगी मैं इसको करूँगी। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने कहा, मैंने टेस्ट लिया, डेफिनेटली वो फेल हो गई। अच्छा। दिस अगेन कॉल मी के आपने ये क्या किया? मैंने कहा वो फेल हो गई हैं। आपको कहा गया था? मैंने कहा किसने कहा गया था? आप कौन होने वाला, कौन मुझे कहने वाले हैं? अच्छा। उन्होंने कहा कि विद इन अ 10 मिनट तुम्हारी आईजी साहब के सामने और सीसीपीओ के सामने यूनिफॉर्म ना उतरवाया तो धमकी दी। धमकी दी। अच्छा।
तो आई सेड कि इट्स ओके, मैं अपनी ड्यूटी बड़ी होनेस्टली कर रही हूँ, और मैं जो मेरे ऑफिसर्स हैं वो भी, उन्होंने भी हमें यही लेसन दिया कि आपने डरना नहीं है, आप अपनी SOPs को फॉलो करते हुए अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दें। तो जब बात मेरे वहाँ तक पहुँची तो उन्होंने कहा कि ऐसे के तैसे जो हमारे डिपार्टमेंट की किसी फीमेल को कोई इस तरह की थ्रेट दे, अगर किसी को कोई प्रोटोकॉल चाहिए तो वो मिले, IG साहब से मिलें, वो हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से मिले, एक प्रॉपर चैनल करें, एक हमारे किसी ऑफिसर को जाके वो लेट डाउन करके और इस तरह से वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं। तो मैं डरी नहीं, मैंने कहा आ जाए, देखी जाए।